जहां चिंतन जाना चाहिए, आज तो जुवत तेरो बदल आनंद भरो, वहां आनंद। ऐसे ही हर इंद्री का विषय आप देख लेना। पहले चिंतन, अब उपासक गाढ़ चिंतन में जहां डूबा, फट से संकल्प बना मन में, संकल्प बन गया, अब हिम्मत नहीं तुम्हारी कि तुम रोक सको, संकल्प नहीं बनने देना। स्फुरणा हुई, रोको उसी स्फुरणा से। कैसे? राधा राधा राधा, मन में नहीं, ऊपर से शुरू करो जबान से, क्योंकि मन तो संकल्प बनाने के लिए तैयार हो गया। ये सब युद्ध की बात कर रहे हैं, अपने हृदय की बात कर रहे हैं। इसके जीतने का उपाय है यही। ये कहेगा मत बोलो राधा इस समय, पक्का इतना उसको बुरा लगेगा, वो बार बार आपके सामने। जैसे देखना, आप जब किसी विषय चिंतन में हो तो कभी भगवत चिंतन में ऐसे नहीं डूबे होगे जैसा उसमें डुबाएगा। पूरा स्वाद, पूरा सामने, कहां हो? मतलब इतना एकाग्र थे आप उस विषय चिंतन में। ये बस साधक सावधान, ये मन और इंद्रियों के जाल हैं, बहुत सावधान। जीवन में यदि कभी कोई गलती हुई है, उसका संस्कार पूरा मन छुपाए हुए रखा है। वो उसका वो अग्नेय बाण है, आग्नेय अस्त्र, कि जहां भजन में तन्मय हो गए वो छोड़ेगा आग्नेय अस्त्र। ये अब वो भजन गया, चिंतन न होने पावे, बस उसी समय रोको। यद्यपि कलयुग का एक महान प्रताप रखा गया है कि मानसिक चिंतन में यदि पाप हो जाए तो दंड नहीं मिलेगा, पर इतनी पवित्रता नहीं है कि आप रूपा संकल्प बन जाएगा। संकल्प बन गया तो फिर भ्रष्ट होने में देर नहीं लगेगी। बहुत सावधानी का विषय। ध्याय तो विषयान पुंसा, इसीलिए हर समय हमें नाम जप करना है। हर समय इसकी पूरी व्याख्या आगे होगी। अपने को यह ध्यान रखना है, खास बात, जहां हमारी इंद्रियां और मन किसी भी विषय के, अगर हिम्मत हो तो एक बात और कर लो। जैसे मन ने मांगा कि आज हमें समोसा चाहिए, और अगर आपके भजन बल से चूंकि इच्छा हुई थी, वो आ सकता है, बिना मांगे आ सकता है। अगर आ जाए तो आपको नहीं खाना है, पक्का नहीं खाना है। ऐसा कर सकते हो तो मतलब गुलामी से मुक्त हो रहे हो, आजाद हो रहे हो आप। पर बड़ा कठिन है, और खुश हो गए कि हम सिद्ध हो रहे हैं। हम जो चाहते हैं वो आ जाता है। नहीं, ये गुरुजनों की बताई हुई बात करें कि आपके मन ने चाहा और वो विषय अनमांगे आ गया, तो आप हर्षित मत होना। आप हर्षित मत होना कि हम तो बहुत ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं। ये आपकी ऊंचाई पे चढ़ने के लिए फिसलन डाली गई है। उस चीज को तो खाओ मती। आज क्या बनेगा? ये बने। मन बहुत हर्षित हुआ ना, अब वो नहीं लेना, परोसा जा रहा नहीं, आज ये नहीं, महाप्रसाद रूप इतना नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता, आज और कुछ नहीं, वही जो हमारे मन ने चाहा है, बस इस पर देखना है। ये हम हर इंद्रिय के विषय को कह रहे हैं। अगर हमारी इंद्रिय और मन ने हमारे लिए जाल रचा चिंतन करके किसी भी भोग विषय का, और अगर वो हमें प्राप्त हो रहा है तो हमें नहीं भोगना है, चाहे वो पवित्र भोग ही क्यों ना हो। तो आप मन, बुद्धि, चित्त, अहम, अंतःकरण चारों को पवित्र करने में समर्थ हो जाएंगे। आप इंद्रियों के गुलाम नहीं, इंद्रियां आपके अधीन हो जाएंगी। भगवान नाम जप और सत्संग से प्राप्त युक्तियों के द्वारा। बहुत मन चंचल है, बहुत इंद्रियां चंचल हैं, पर गुरु जी के द्वारा दी हुई युक्ति से ये नहीं निकल सकते, ये नहीं भाग पाएंगे। अपने अगर हम आ गए तो इनकी युक्ति से आप नहीं बच पाएंगे, बड़े बड़ों को फिसला देते। इसीलिए कहा चाहे विरंच सम होई, बिन गुरु भवनिधि तरह न कोई। नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, जो सत्संग सुनो उसका खूब मनन करो। जीवन बहुत थोड़ा है, कब तुम्हारी आखिरी श्वास हो जाए इसका पता नहीं है, इसलिए हर श्वास में राधा 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 शेष चर्चा आगे। श्री राधा।